क्या नाम हुआ सर? आशीष तिवारी। क्या लग रहा है बिहार में, क्या अनुभव के अनुसार लगता है किसको मौका मिलना चाहिए? मौका तो फिलहाल बीजेपी को मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी अभी नीतीश कुमार से ज्वाइन चल रही है। लेकिन हमें भी यही लग रहा है कि बीजेपी अगर अपने मुद्दे पे अगर काम करे तो ही जीतेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि ऑलरेडी खराब हो चुकी है और नीतीश कुमार बस बीजेपी के बदौलत चुनाव जीतेंगे, नहीं तो कोई। अच्छा, आप भी एक युवा हैं और युवाओं की पसंद बताई जा रही है, तेजस्वी यादव है बिहार में। नहीं, तेजस्वी से भी तो पहले और भी तो कोई है। कौन है? चिराग नहीं है, उनको भी तो ध्यान दीजिए। कन्हैया भी है फिर तो उन्हें। अरे कन्हैया जी वो कांग्रेस वाले हैं। अच्छा। कन्हैया जी कभी किसी से उलझते हैं। कांग्रेस फिलहाल नहीं, कब पलट जाएंगे, कब आ जाएंगे वो लोग, अगर कोई भरोसा नहीं है। तो क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? उनको बनना चाहिए। फिलहाल अभी नीतीश जी आएंगे, ये फिक्स है। तेज प्रताप यादव? नहीं, तेज प्रताप सिंह, उनको तो कहाँ बनाना है, वो तो पलटू है। लालू तो कह रहे हैं भविष्य बना देंगे आप जैसे युवाओं का। नहीं, बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। आप परिवर्तन होना चाहिए। एनडीए की सरकार कुछ कर नहीं पाई बिहार। नहीं, एनडीए कर पाई है। बहुत कुछ तो देखिए, क्या परिवर्तन हुआ है आप बताइए। काफी सारी बिजली की सुधार हुई है, रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर सारा वहाँ पे सही है। और रही सवाल बिहार में बाढ़ की वजह से, तो हर सरकार में ऐसी प्रॉब्लम होती है जो अभी तक बाढ़ की समस्या में बीजेपी या नीतीश कुमार कोई भी अभी काम पूर्ण रूप से नहीं। इन्हीं को मुद्दे बना रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और ना ही कुछ परिवर्तन हुआ है बिहार में। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नीतीश कुमार बहुत प्रयास किए हैं, बहुत अच्छा भी किए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है काम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। क्या लगता है बिहार में कौन आना चाहिए? बिहार में तेजस्वी यादव को आना चाहिए। कारण क्या है सलमान? कारण मैं बताऊं, जैसे बीजेपी है, अभी दिल्ली का हाल देख रहे हैं। इनको पहले इन्होंने जो वादा किया था और जो पहले की मुफ्त चीजें थी, सारी चीज बस फ्री भी वो भी चली। कौन सी फ्री, कौन सी बंद करी, बताओ कौन सी योजना बंद करी? योजना बंद कर दी। बिजली खाओ माँ कसम, बिजली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पालम का, और बिजली फ्री है, पानी फ्री है। और ये बात जो झुग्गी वाली कर रहे हैं, उन झुग्गियों का सिर्फ जो अवैध तरीके से बची हुई है। मैं भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता हूँ पालम में, और मेरे वहाँ तो मकान नहीं टूटे। अगर आप सरकार से इस मंशा से जाओगे कि सरकार मुझे पैसा दे और खाना दे और रहना दे, तो भैया ऐसा नहीं होगा ना। रेल ट्रैक के साइड में आपने अवैध घर बना रखे हैं, अगर सरकार उसको तोड़ रही है, उसके तहत आपको पक्के मकान भी दे रही है, मगर आपको वो समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सरकार से पैसे लेने। अरे लोगों के घर में गाड़ियां हैं, एसी है, सब कुछ सुविधाएं हैं उसके अंदर, तो गरीब किस चीज का हुआ? गरीब आदमी के पीछे। तो मेरे यहाँ पे पालम विधानसभा में एक आदमी के झुग्गी में बनाया हुआ था मकान, और जब झुग्गी टूटी तो आगे मेरे कॉलोनी में 2 प्लॉट ले रखे हैं उसने और मकान बना रहा है। तो ये तो झुग्गी वालों का तो एक ना गुमराह किया हुआ है। झुग्गी वाला गरीब आदमी को तो मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल, क्या कहेंगे? देखिए, अब इनका मानना है, बस विश्वास है इनका और कुछ नहीं। अभी बाकी सब जनता सब जानती है। हमारा विश्वास किस पे? उससे तेजस्वी यादव क्यों बोला तेजस्वी यादव? क्या आपने 15 साल लालू यादव आपने 15 साल देखा? साबुद्दीन कौन था? पूछो इससे पूछो, साबुद्दीन कौन था? सलमान, मुझे ये बताइए, आप तेजस्वी जी में क्या योग्यता देखते हैं? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। परिवर्तन थोड़ी ना जहर खा लोगे, परिवर्तन का मतलब थोड़ी ना जहर खा लोगे। 15 साल में साबुद्दीन, इनका जो लालू यादव से पार्टी से था, साबुद्दीन ने चंदा बाबू के 4 बेटे थे, जिसको सिर्फ रंगदारी मांगने के गए, उसने रंगदारी नहीं दिया, उसको तेजाब से जला दिया। तेजाब जैसे एसिड को गंगाजल बोलते थे। 15 साल तक साबुद्दीन को एक खरोच तक नहीं आने दी लालू यादव ने। ये जंगलराज देखा हमने। लालू यादव की जब बीवी मुख्यमंत्री बनी, उसकी वाइफ से पूछा, बोला आप कहाँ जाएंगे? आओ भाई, अरे आओ, अरे भागो मत भाई, अरे आओ, अपना तथ्य रखो। 15 साल लालू यादव की बीवी से मुख्यमंत्री बनने के बाद एक पत्रकार महोदय ने पूछा, बोला कहाँ जाएंगी? बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। जो महिला सचिवालय को शौचालय बोलती हो, जिसका बेटा अरे आओ तो सही, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका सर? झगड़ा मत कीजिए, आराम से बात कीजिएगा। बिल्कुल, आराम से बात कर रहा हूँ। आप बताइए आपकी क्या राय है? मैंने भी मैं क्या कह रहा हूँ, लालू यादव की बात कर रहे हैं, किस हिसाब से बात कर रहे हैं आप तो बताइए। अरे एक मिनट सुनिए तो सही। लालू यादव ने ठीक है बिहार में राज किया, ठीक है, इतना घोटाला पर घोटाला किया, तो किस बात की राज करेगा वो? अभी जो नया जनरेशन आया उसका तो दे दीजिए कम से कम गद्दा, उसमें देने के बाद वो तो कम से कम तो संभालेगा। चिराग पासवान को दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? जनता जनार्दन, मेरी बात सुनिए, जनता जनार्दन ने उसको अगर मैंडेट देगा चिराग पासवान का, अब ये पूरा हकदार है, वो बिल्कुल हकदार है। ये रहा हमारा चिराग पासवान, बिल्कुल चिराग पासवान का हकदार है। चिराग पासवान को दे दीजिए। लालू यादव जब पहले था अब लालू यादव नहीं है। देखिए, लालू नहीं तो तेजस्वी को नहीं मौका देना। तेजस्वी जी वो काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। अभी हमारे भी सलमान थे, कह रहे हैं तेजस्वी यादव युवा नेता, वो छोड़ दीजिए। कोई अभी सब देखिए, चैलेंज का हिसाब से देखिए, उसके बाद आप कीजिए। बहस करने का तो बहुत तरीका से बहस करना किया
किया जा सकता है, लेकिन लालू यादव ने जो किया है, क्यों गया इधर नीचे, क्यों गिरा उन्होंने, कुछ तो जनता जनार्दन ने देखा होगा। लालू यादव को बिहार की जनता ने कभी लाइक नहीं किया, बिहार में लालू यादव को कभी लाइक नहीं किया। जब 1990 में जनता दल को जनता ने जिताया तो लालू यादव वो चुनाव भी लड़े। इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो है एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया दलित के आगे और खुद जो है पैसों के दम पे जो है मुख्यमंत्री बने। तो लालू यादव को कभी लाइक नहीं किया। चारा घोटाला हमें पता है, वो चारा घोटाला क्या था। जब 1990 में भैंस की सींग को चमकाने के लिए 15 लाख रुपए सरसों का लगा दिया था, तेल लगा दिया था, हर एक विभाग को घाटे में पहुंचाने का बात का विकास हुआ नहीं। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बिहार की जब लालू यादव से बिहार के विकास के बारे में पूछते थे तो ममता कुलकर्णी और जो है एक हेमा मालिनी के गाल पे बात लेके आते थे। जब बिहार की बाढ़ पे बात करते थे तो कहते थे कि बिहार की जनता को घर घर मच्छियां मिलेंगी। जब रोड बनाने की बात करते थे तो बोलते थे कि चारा वगैरह खराब हो जाएगा। तो इस तरह का जंगल आज बिहार की जनता ने देखा है। हाँ जी, देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि चारा घोटाला किया, वहीं विपक्षी या तेजस्वी के समर्थक जो है वो कहते हैं इन घोटालों में भाजपा ने उन्हें फंसाया है, एनडीए सरकार ने उन्हें फंसाया है। मैडम तो आप एक बात बताओ ना, भाजपा फंसा रही है तो यहाँ से जो सम्मान वगैरह जा रहा है, आप एक बार तेजस्वी यादव के मुंह पे माइक लगा के कहो ना कि ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हो भाई जिसके तहत 115 करोड़ रुपए की लग्जरी प्रॉपर्टी आपने दिल्ली में जोड़ ली। हमें भी बता दो, हम भी भैया 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं, हम भी वही काम करने लगेंगे। अरे हर एक महकमे को घाटे में पहुंचाने का काम किया। 2004 में जब रेल मंत्री बने लालू यादव जी, तो रेल मंत्री बनने के बाद IRCTC घोटाला कर दिया। एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करती। हर बार बिहार में आपदाओं में अफसर ढूंढने का काम किया लालू यादव ने। हाँ जी, पर कहीं ना कहीं तेजस्वी को बड़ा पसंद किया जाता है और तेजस्वी यादव को कोई लाइक नहीं करता। जो खुले मन से कहता है कि मुसलमानों के संसाधनों पे कोई आ चाहिए तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में सिर्फ मुसलमान रहता है। मैसेज किस तरह का देना चाहते हो आप, ये तो बताओ कि आपने जो लैंड फॉर जॉब स्कैम किया आपने यादवों के साथ किया, ये तो अपने यादवों के नहीं हुए। अरे यादव उनसे खुद बाइकाट है, यादव उनके वोट बैंक से खुद पीछे जा रहे हैं, वो बीजेपी के सपोर्ट में आ गए। तो कह रहे जातीय समीकरण चलता है और IMY समीकरण भी बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। आप यादव का लगभग 40% वोट है जो तेजस्वी से साइड आ गया है, जो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। और नीतीश जी भी आज के डेट में बीजेपी को मेन चेहरा बनाकर अपना वोट जीतेंगे। क्या कहेंगे सर, सहमत है इनकी बातों से? बिहार में कौन आना चाहिए? आपकी बार नया आना चाहिए, चिराग पासवान आना चाहिए जी। वो कह रहे तेजस्वी जो है जमीन से जुड़े नेता है। कहाँ जुड़े नेता हुआ है, उनके पार्टी ने क्या किया है आज के बिहार के लिए? लालू जी पहले से चारा घोटाला में है। कह रहे जो नौकरियां एनडीए सरकार नहीं दे पाई वो लालू और लालू के बेटे दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं मैडम? दावे तो किए जा रहे हैं ना कि एक मौका दीजिए और फिर चुनाव के बारे में दावा किया जाता है। जब चुनाव आता है दावा किया जाता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ जनता को गुमराह किया जाता है। क्या भैया क्या कहेंगे, बिहार में कौन आना चाहिए? चिराग पासवान। चिराग जी, कारण क्या है? चिराग जी अच्छा लगता है, अच्छा नेता है। तेजस्वी में क्या कमी है? नहीं वो भी तो युवा है, नो भी फैले तो कह रहे बिहार का भविष्य बदल देंगे। मैं कुछ नहीं उससे क्या कहेंगे सर? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से क्या देश के नागरिक थे? बिहार में वैसे किसको मौका मिलना चाहिए? पार्टी विशेष की बात करें, बीजेपी को नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। जी क्या कहेंगे? देखिए नीतीश जी को भी काफी पसंद मैडम किया देखिए, जाता है। मैं कहता हूँ, देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भी बहुत लाइक करते थे और 29 की 29 लोकसभा सीटें दी। तो मगर उनकी कहीं ना तो कहीं अब दावेदारी कहीं ना तो केंद्र में बनती है। और केंद्र में अगर अच्छा सा कोई देखा जाए, आप मुझे बताओ ना, चिराग पासवान जी बोलते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, कहीं आपसे जातिवाद को सर्कुलेट करता है क्या? कहीं नहीं ना। ये इनका बड़ा बेटा जिसने एक लड़की का 12 साल तक बलात्कार किया। अब आप बोलेंगे बलात्कार कैसे? जब आपने एक लड़की के साथ शादी कर ली, उसके साथ आप शादी करके रह रहे हो, तो आप दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हो, तो उसको बलात्कार ही कहा जाता है। जो एक मंच पे बैठ के बोलता है ये दरोगा नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, तो ये किस तरह का जंगल राज की बात कर रहे हो भैया? आप अपने बाप का ही कंटिन्यू करना चाहते हो ना आप? ये इनका एक जनता के लिए संबोधन हुआ, एक सभा हुई थी जिसमें महिलाओं का अपमान देखिए 5 महीने पहले कैसे किया कि नहीं गले वाला दा लिया, आरजेडी के मां लिया। मतलब महिलाओं के लिए शब्द हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का जंगल राज चाहता है। बिहार की जनता अगर विकास चाहती है तो ये जो इनको 70-80 सीटें जो आरजेडी को दी थी, ये भी इनसे छीन लेनी चाहिए। क्योंकि इनका फादर, इनका बाप लालू यादव जो कहता था 2010 में लोकसभा के पटल पे खड़ा होकर बोलता था कि वक्फ बोर्ड जो है वो भू माफिया है। इसने पटना में जो है बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी जब्त करी हुई है। और जब वही जो बिल आता है और उसके बाद लालू यादव का बेटा क्या बोलता है कि वक्फ का जो संशोधन का बिल आएगा, हमारी सरकार आती है, हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो दोगली राजनीति नहीं है क्या? हाँ जी, कहीं ना कहीं इस तरीके का समर्थन तो ये दिखाता है कि वो मुस्लिमों का समर्थन करे। और वही मुस्लिम क्या लगता है, भाजपा के वोट और चिराग पासवान जी के वोट काटेंगे कि नहीं? नहीं, हम देखिए भाजपा का आप समीकरण उठा के देख लीजिए, भाजपा का कभी वोट कटा नहीं है, बढ़ा ही है।
तो भाजपा का नहीं घटेगा। और जो तमाम तरह के दिल्ली से भी एक जो है प्रोफेसर जो 49 दिन में लोगों को लग्जरी लाइफ जीना सिखाते हैं, केजरीवाल उर्फ केजरीवाल खान जी, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ये वोट आपस में लड़ेंगे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में, भाजपा का कोई नुकसान नहीं होगा। बिहार में नई नई पार्टियां उभर के आ रही है, क्या लगता है कौन किसको कितना दबा पाएगा? देखिए, बीजेपी को फिलहाल कोई दबाने वाला नहीं है, ठीक है। बीजेपी आज अपने दम पे चुनाव लड़े तो बिहार में सबसे ज्यादा सीट लाएगी। बीजेपी को अपने खुद के बल पे काम करना चाहिए। नीतीश कुमार आज बीजेपी के बदौलत जीत रहे हैं। बिहार में प्रशांत किशोर जो है वर्चस्व में आ रहे हैं और जनता बड़ा पसंद कर रही है। वो भी उभरते हुए चेहरा है, लेकिन फिलहाल लहर अभी बीजेपी का भी है। वो नीतीश कुमार को दाबने की वजह से प्रशांत किशोर आए हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर को मैं वोट देता, मगर जो कहने वाली बात है ना कि इतना बड़ा आयोजन हुआ, कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें लालू यादव ने बोला कुंभ तो फालतू है, वहीं इफ्तियारी खाने चले जाते हैं। तो ये, और मैंने प्रशांत किशोर की बात देखी, प्रशांत किशोर ने बोला कि भाई लालू यादव अगर किसी और यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं उसको समर्थन दे दूंगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ प्रशांत किशोर बी टीम है, ये इंडिविजुअल कोई बदलाव थोड़ी ना करेंगे। ये तो एक छोड़े हुए भड़वे हैं, पार्टियों के छोड़े हुए भड़वे हैं जिनको चंदा नहीं मिला, जो स्ट्रेटजी बनाते थे और विपक्षी दलों की, आज उनको चंदा नहीं मिला तो अपनी पार्टी लेके खड़े हो गए। तो ये वोट कटुआ पार्टी साबित होंगे, सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। किसके वोट काटने के लिए मैदान लालू यादव के वोट काटेंगे, लालू यादव के काटेंगे। और जो तमाम विपक्षी दल है, भाजपा बिहार में भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। ये कुछ भी कर ले, और लालू यादव के लिए एक शायरी बोल देता हूँ कि विदेशी कोख से पैदा है, देशभक्त नहीं हो पाएगा। यही कुपुत्र आप झूठ बोल के आपस में लड़वाएगा। इन्होंने कभी भी जो है ना झूठ बोल के सब चीजें की है। और मोदी से, ये विपक्षियों के लिए बोलता हूँ कि मोदी से लड़ाई में कोई नया हथियार लाओगे, मोदी से लड़ाई में कोई नया हथियार लाओगे या वही जाति वाला राग अपनाओगे? जातिवाद के सिवा और कुछ है ही नहीं इनके पास। ये नहीं कहते कि हम अच्छा फ्लाईओवर बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, अच्छे रोड बनाएंगे, अच्छा पानी देंगे, अच्छा लाइट देंगे, ये बात नहीं करेंगे। ये कहेंगे हम आरक्षण दे देंगे, हम यादवों को यहाँ घुसा देंगे, हम मुसलमानों को वहाँ घुसा देंगे। यही चलता है इनके पास। पलायन रोकेंगे बिहार के अंदर जितनी जनता पलायन, अरे खुद तो पलायन हो जाए, पहले खुद तो पलायन होकर रोक ले। जिस लालू यादव ने ढोंग रच दिया है बिहार की जनता के कि मैंने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किया। अगर इतने ही हितैषी हो बिहार के लिए तो सबसे पहले अपने आप को पार्टी से निकालो ना, जिससे चारा आरोप में आरोपी हो आप निकलो ना। और 6 साल के लिए क्यों निकाले हो? अगर आपके बेटे ने कोई गलत किया है और आप इतने ही जस्टिस वाले मैन हो तो आप जो है उसको जन्म जन्मांतर के लिए निकालो ना। कि वो आगे से तो आप निकाल लो, पीछे से पप्पियां ले रहे हो तो ये नहीं चलेगा ना। क्या चाचा क्या कहेंगे, बिहार में कौन आना चाहिए? बिहार का मैं हूँ, नहीं है बिहार के। चलिए पर आपने बोला या तेजस्वी आए तो बहुत सारी नौकरियां दे दी, वो कैसे दिए आपको भी तो पता है। काफी सारे जो उन्होंने ट्रांसफर के लिए लिए हुए थे पैसे, नीतीश कुमार को जब मालूम चला तो उनसे उसी मुद्दे पे उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनको हटा दिया। काफी सारे लोगों का ट्रांसफर रद्द कर दिया। 17 महीने तेजस्वी जी की सरकार रही, उसमें काफी नौकरियां बांटी गई है और उसी से युवा जो है तेजस्वी को पसंद करते हैं। इसलिए पसंद करते हैं, वो अपना खेत बाड़ी उनको देते हैं, जमीन दे करके नौकरी पाते हैं, पैसे देकर नौकरी पाते हैं। तेजस्वी जी काफी सारे लोगों को ट्रांसफर के लिए लिए हुए थे पैसा, जो ट्रांसफर करा रहे थे, और उसमें क्या हुआ, उसमें कहाँ जमीन दिया आपने? उसका प्रूफ है। नहीं, आप बताओ कहाँ जमीन? जॉब स्कैम क्या है? आप मुझे बताओ लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है? आराम से बोल लो, चला नहीं रहे, आराम से बोल लो। 17 महीना जो उसकी सरकार रही, 2 लाख नौकरी दिया भैया, आप शांति रहिए, बोलिए। 2 लाख नौकरी दिया, किसका जमीन किसने दिया? किसने जमीन दिया? मेरा भाई की नौकरी हुआ, हमारे मोहल्ले में नौकरी हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नौकरी हुआ, किसी ने जमीन नहीं दिया, ना किसी ने पैसा दिया। बीपीएससी के थ्रू एग्जाम हुई, जो टीचर में बहाल हुए और सारे वैकेंसीज आए, अमीन में हुए, कौन सा किसने पैसा दिया? किसी ने नहीं दिया। ये लैंड फॉर जॉब, अच्छा सुनो है कि नहीं, लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है? चिल्ला के बात मत करो। देखिए जो जवाब दे रहे हैं उनसे सुनिए। लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या था? अरे आप मुझे बताओ, मुझे मेरी बात। लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। इसका तो बताइए। 17 महीने में जो उन्होंने 2 लाख जॉब दिया, किसने पैसा दिया? किसने? 17 महीने में एक बात बताओ, नौकरी मुख्यमंत्री देता है या उप मुख्यमंत्री देता है? अरे मुख्यमंत्री एक ही हो, सरकार दोनों कैसे? अरे आप मुझे बताओ ना, आप फिर ये क्यों नहीं कह रहे कि दोनों ने नौकरी दी? आप फिर तेजस्वी यादव को बिहार मधुबनी का रहने वाला हूं। हाँ जी, तो इसलिए इतना चिल्ला। नौकरी किसने नहीं दिया? अरे मुझे बताओ ना, 17 महीने में अच्छा मेरी आवाज ऐसी है, मैं कह रहा हूँ कि सब नौकरी मुख्यमंत्री देता है या उप मुख्यमंत्री देता है, इसका बात क्या कहेंगे ये बताइए। जॉब जो है, आज 17 महीने की जॉब की बात कर रहे हैं, किसके नेतृत्व में दिया गया था? नीतीश कुमार और लालू की सरकार, दोनों गठबंधन सरकार थी। गठबंधन थी तो कहीं ना कहीं सीएम कौन था? सीएम नीतीश कुमार थे। आज भी नीतीश कुमार है और अगला सरकार भी बनेगा नीतीश कुमार रहेंगे। जॉब जो बांटी गई वो भी तो उन्हीं की सरकार में। याद रखिए, बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, सरकार उसी की बननी है और मुख्यमंत्री वही बनना है।